भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ, धीरता, गंभीरता के साथ, वीरता के साथ हम जीवन को जीने वाले बने और इस संसार को उस परमात्मा ने बनाया, इस शरीर को बनाया है, जीवन और जगत का निर्माण करता वही है। वो निर्माण करने वाला है, पालन करने वाला है और फिर प्रलय करने वाला है। वह सब इस जीवन में, इस जगत में संतुलन बनाने वाला है। एक वही है परमात्मा जो इस मानव मात्र के कल्याण के लिए इस सृष्टि का सृजन किया है। उस सृष्टि का सर्जन करता है, सृष्टा है, वह दृष्टा है, वह हर प्रकार से मनुष्यों को, सभी प्राणियों को कल्याण की ओर ले जाने वाला है। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे थे। 5वें मंडल में 29वें सूक्त तक स्वाध्याय किया था। आज हम 30वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। उस परमात्मा ने हमको यह शरीर दिया है। तो पहले मंत्र में यहाँ कहा कि प्रभु ने हमें इंद्रिय अश्वों से युक्त यह शरीर रथ दिया है, अतः हम प्रभु से इस प्राप्त शरीर को सुरक्षित व्यवस्थित रखें। प्रभु ही हमें रक्षण के लिए आवश्यक धन प्रदान करते हैं, हमारे रक्षण के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं। हम सुत सोम बनकर के प्रभु के दर्शन करने वाले वीर बने, धीर गंभीर बने। और दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु हमारे हृदयों में ही विद्यमान है। उन्हें देखने के लिए आवश्यक है कि हम उन्नति के पथ पर चलने वाले नर बने। अधोगति को, अवनति को, पतन को, अपकर्ष को हम कभी भी अपने जीवन में स्थान ना दें। सदा सर्वदा सर्वत्र उत्कर्ष, उत्थान, उन्नति के लिए कार्य करें। निरंतर ज्ञान ज्योति को प्राप्त करने वाले बुभुधाना हो हम। वास्तव में ऐसे तेजस्वी हो, ज्ञान वाले होते हुए हम उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त करें। सच्चे नर से नारायण, मानव से महामानव बनने का सामर्थ्य हमारे अंदर है, तो इसको हम धारण करने वाले बने। इसी सूक्त का 5वें मंडल के 30वें सूक्त का तीसरा मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा, जो बहुत सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम प्रणु वयम सुते याते कृतानींद्र
ब्रवाम यानी नो जुजोष। नो जुजोषः। वेद विद्वान् शृण्वच्च क्षिणवच्च विद्वान् वहत्ययम् विद्वान् वहते अयं मघवा सर्वसेनः। ऋग्वेद का 5वां मंडल जिसका 30वां सूक्त है। यह तीसरा मंत्र, 30वें सूक्त का तीसरा मंत्र। ओम प्रणवयं सुतेया ते कृतानिन्द्र ब्रवाम यानी नो जुजोषः वेदत् विद्वान् शृण्वच्च विद्वान् वहतेयम् अयं मघवा सर्वसेनः। ओम प्रणवयं सुतेया ते कृतानिन्द्र ब्रवाम यानी नो जुजोषः वेदत् विद्वान् शृण्वच्च विद्वान् वहतेयम् मघवा सर्वसेनः। बहुत सुंदर बात कही है। प्रणुवयम सुते याते कृतान इंद्र ब्रवाम यानी नो जुजोषः वेदत विद्वान क्षणवच्च विद्वान वहतेयम मघवा सर्वसेनः। जीव हित के लिए उस परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है। यह बहुत ही महनीय, बहुत ही उत्तम बात है कि सबसे ज़्यादा जीवों में, प्राणियों में मनुष्य का जीवन अनमोल है, ऐश्वर्य से युक्त है। सभी संसार की वस्तुएं
जो भी पदार्थ, जो भी जीव जंतु, जो भी वनस्पतियां ईश्वर ने बनाए हैं, उनका सबसे ज़्यादा उपयोग, उपभोग यदि कोई करने वाला है, भोग करने वाला है, तो कौन है? वह मनुष्य है। इसलिए यहाँ पर कहा कि हे इंद्र, सब बल के कर्मों को करने वाले प्रभु, हर प्रकार से यदि परम ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, आप सभी प्रकार के संसार के जो भी कर्म हैं, व्यवस्थाएं हैं, जो इस संसार का और कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, आप ही जिसको करने में सक्षम है प्रभु, सुते इस उत्पन्न हुए जगत में याते कृतानी, जो आपके कर्म हैं, यानी जिनको न हमारे लिए जुजोषा आप प्रीतिपूर्वक सेवन करते हैं, वयम हम नु अब प्रब्रवामा, उनका प्रकर्षण प्रतिपादन करते हैं। आपके उन कर्मों का स्मरण करते हुए आपके साधन करते हैं, अर्थात आपका विशेष रूप से अभिवादन, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। जो विद्वान ज्ञानी पुरुष हैं, उन कर्मों को शृण्वत श्रावयेत, तो सुनाए। विद्वानों का यह कर्तव्य है कि प्रभु के प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति भक्ति का भाव जागृत हमारे अंदर हो, उसके धारण करने के लिए वह सबको प्रेरित करे। विद्वान का यह कार्य है कि सबको प्रेरित करे, प्रेरणा दे कि परम पिता परमेश्वर का यह सारा संसार बनाया हुआ है और अद्भुत संसार बनाया हुआ है। यदि यह संसार उस परमात्मा ने इतना व्यवस्थित न बनाया होता तो कितना दुख उठाना पड़ता। अविद्वान, न जानता हुआ, उन्हें वेदत उस ज्ञानी से जाने जो परमात्मा को जानता है, समझता है, उसकी शक्ति को समझता है, वेदों के ज्ञान को समझता है, वो उसको स्वयं भी धारण करे और दूसरों को उसके लिए प्रेरित करे, उसको समझाए, बताए। यह उसका कर्तव्य है। और जो लोग जानते नहीं हैं, अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, उनका क्या कर्तव्य है? वह व्यक्ति जो अज्ञानी, वह उन ज्ञानी लोगों के पास जाकर के उस ज्ञान को धारण करे, जहां उसको आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात जहां प्रभु का सुमिरन है, जहां प्रभु का स्मरण है, जहां प्रभु की अनुभूति है, ऐसे लोगों की संगति में जाना अविद्वान का कर्तव्य है। और विद्वानों का कर्तव्य यह है कि उनको जो कुछ भी परमात्मा की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, बौद्धिक सामर्थ्य जो प्राप्त है, जो आत्मबल, मनोबल प्राप्त है, जो धन बल, बुद्धि बल, या जो कुछ बल प्राप्त है, उससे उन अपरिपक्व लोगों का, अज्ञानी लोगों का कल्याण करना, उनको प्रेरणा देना, उन्हें वेदत उस ज्ञानी पुरुष को जाने। अयम यह मघवा सृष्टि रूप महान यज्ञ मख को करने वाला प्रभु सर्वसेन सूर्य चंद्र अग्नि आदि 33 जो कोटि बताया है, देव रूप पूर्ण सेना वाला बहते इस सृष्टि का वहन करता है। प्रभु ही सारे संसार को चला रहे हैं। द्युलोकस्थ 11 देव, अंतरिक्षस्थ 11 देव तथा पृथ्वीस्थ 11 देव, तो 11 33 कोटि, 33 करोड़ बोलते हैं, 33 प्रकार के देव, इस प्रकार से 33 देव उस महादेव के सैनिक रूप कार्य करते हैं। इस देव सैन्य के साथ प्रभु संसार को चला रहे हैं। यद्यपि वो उसकी शक्ति है, ऐसा हम ना समझें कि 33 प्रकार के देव हैं, मतलब परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उनकी शक्ति अलग अलग है। इस दृष्टि से इस बात को कहा, वो सारे संसार को चला रहे हैं। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया,
उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। तो इस प्रभु ने संसार को किसके लिए बनाया है? हमारे हित के लिए बनाया है। वे प्रभु इस देव सैन्य के साथ संसार का संचालन कर रहे हैं। प्रभु सेनापति हैं, सूर्य आदि देव उसके सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। सूर्य चंद्र ये सारा उस परमात्मा का ही विधान है, उन्हीं की व्यवस्था है जो सत्ता पूरी चल रही है। तो स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। ये सूर्य चंद्र भी उसकी ही प्रेरणा से दिन रात अपने कर्तव्य, अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हम इसको जाने समझें और मानें। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, और जानते हैं तो मानते भी नहीं, जिससे बड़ी हानि है। सब कुछ अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, जो कुछ भी उसने बनाया है, जो एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, जो कुछ भी बनाया है, फल फूल मेवा मिष्ठान, जो कुछ भी बनाया है, यदि परमपिता परमेश्वर मनुष्य को ना बनाता और इन सारे जीव जंतुओं को बना देता तो कोई हानि थी क्या? कोई हानि नहीं थी। आराम से वो चल रहे हैं, जीव जंतु कार्य कर रहे हैं अपना, ज्यादा हानि नहीं है। कुछ हो सकती है, अपवाद में हो जाए हानि, लेकिन ज्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन मनुष्य जब कुत्सित विचार वाला हो जाता है, संकीर्ण विचार वाला हो जाता है, आप स्वयं संसार की हालत क्या है देख सकते हैं। जिन जीवों पर आधारित है जीवन, जिन वनस्पतियों पर आधारित है इसका जीवन, जिस धरा धाम पर आधारित इसका जीवन है, उसी को ये काटने का काम करता है। यदि जीव ना होंगे, यदि वनस्पतियां नहीं होंगी, यदि जल नहीं होगा, तो क्या जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। कम से कम मनुष्य का तो चल ही नहीं सकता है। इसलिए हम संभलें, हम इस प्रकृति की रक्षा करें जो उस परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। कुत्ता, बिल्ली, सर्प, जो कुछ भी है, वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य उनको भी मार देता है। पता नहीं क्या क्या करता है। ये पृथ्वी कितना हमको देती है, लेकिन इस पृथ्वी को भी दूषित करने का काम करता है। एक ही स्थान पर उसका विधान तो देखिए, एक ही खेत में गन्ना भी हो रहा है, नींबू भी लगा है, मिर्च भी लगी है, उसमें सरसों भी है, उसमें तिल भी है, उसमें बैंगन भी है, उसमें आलू भी है, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग है। कितना वैज्ञानिक और कितना महान उसका कार्य है परमात्मा का कि नीम के पास गन्ना है तो गन्ने में नीम की कड़वाहट नहीं आ सकती, और नीम में गन्ने की मिठास नहीं आ सकती। मिर्ची में नींबू की खटास नहीं जा सकती, और नींबू मिर्ची की चरपराहट नहीं जा सकती। एक ही जैसा पानी, एक ही जैसी खाद, एक जैसा सब उनको भरण पोषण हो रहा है, लेकिन उस परमात्मा की व्यवस्था तो देखिए किसके लिए है?
मनुष्य के लिए, लेकिन फिर भी कितना संकीर्ण, कितना निर्दयी व्यक्ति हो गया है, जीवों की हत्या करता है। इतने हजारों लाखों प्रकार के फल फूल खाने के लिए, कंदमूल खाने के लिए बनाए ईश्वर ने मनुष्य के लिए, लेकिन फिर भी इसका रसना की जो वासना है इसकी, वो जाती नहीं। विचार करें कैसे जीवन चलेगा। तो ये परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है मनुष्य के लिए। इस वेद मंत्र में कितनी सुंदर बात कही है कि प्रभु ने संसार को हमारे हित के लिए बनाया है, लेकिन हम अपना ही अहित कर बैठते हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हम ऐसा ना करें। वे प्रभु इस देव सैन्य को, सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश, जो अगन गगन बनाया है, जो सब कुछ बनाया है, उसको हम दूषित न करें। पुष्पित पल्लवित सुगंधित सुरभित जीवन जीने का प्रयत्न करें, योगमय यज्ञमय जीवन जीने का प्रयत्न करें, क्योंकि वही सारे संसार का सृष्टिकर्ता, वही रचयिता है, वही हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण करने वाला है। इसलिए हम प्रभु की उपासना करें, उसका गुणगान करें। यही हमारी प्रार्थना सदा सर्वदा सर्वत्र होनी चाहिए। यह पृथ्वी हो, आकाश हो, सागर हो, झील हो, नदी तालाब हो, तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, उसी की रचना है। कोई बना नहीं सकता। एक मिट्टी का एक कण भी कोई बना नहीं सकता, एक बूंद खून कोई नहीं बना सकता। कितना भी कोई वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन उस प्रभु का जो सामर्थ्य है किसी के अंदर आ नहीं सकता। लेकिन जो कुछ भी हमको इस संसार में दिखाई पड़ रहा है, वह हमारे कल्याण के लिए है। हम उसका सदुपयोग करना जानें, हम उसको व्यवस्थित रूप से जाने, तो निसंदेह जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और प्रभु का जो नियम है वह तो अटल है। वह परमात्मा ऐसा ही है, वह गुरुओं का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ये सारा संसार उसी की माया है, उस प्रभु की माया से ही कहीं धूप कहीं छाया है। हम अपने जीवन को दिव्यता से भव्यता से भरें, कृतज्ञता से भरें, तो जीवन और यह जगत अत्यंत दिव्य बन जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।